अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हैं अर्तगल ऑनलाइन। आप लोग को काफ़ी दोस्त जो हैं वो बार बार पूछ रहे हैं कि आपने ग्रुप में एक मैसेज जो है ना वो शेयर किया है, जिसमें आप लोग बिल्कुल फ्री अप्लाई कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, मैंने आज ग्रुप में एक मैसेज आप लोगों के लिए शेयर किया है, जिसकी तफसीलात आप लोगों को मिल चुकी होंगी। चीज़ आप लोगों के लिए इस मैसेज में वाज़ेह कर दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मुझे बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स के पिक्चर सेंड कर रहे हैं। कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म को किस तरह वो फिल कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ लिखे हैं वो तो वो सब कुछ जो है ना वो सेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ना एक चीज़ जो है ना उसके फॉर्म में इनकम्प्लीट होती हैं। अभी पूरे जितने भी मैंने तकरीबन 15 ग्रुप्स हैं हमारे, उनमें से तकरीबन अगर कम अज़ कम हमें फ़ॉर्म मिले तो 50 से ज़्यादा फ़ॉर्म हमें मिल चुके हैं, लेकिन वो एक भी फ़ॉर्म जो है ना कंप्लीट नहीं है। सिर्फ एक बंदे का फ़ॉर्म है, वो जो है ना वो कंप्लीट आ चुका है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं तफसील से बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने फ्री अप्लाई के लिए, क्योंकि इवन आप लोग अगर किसी भी पोस्ट के लिए आज के दौर में अप्लाई करते हैं तो फ़ी अप्लाई आपका ख़र्चा 500, 1000 या 600 तक का आता है, ठीक है। क्योंकि आपने उसी टेस्टिंग एजेंसी के लिए चालान भी जमा करने होते हैं। जिस तरह मैंने आपको इस मैसेज में बताया है कि कम से कम चालान जो होता है ईटा का वो 500 या 650 का होता है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं, आपकी तालीम मैट्रिक है, मेडल हैं, जो भी हैं, तो 500 साढ़े 500 रुपये जो है ना ये आपने ऑलरेडी उसके लिए जमा करना होता है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, ठीक है, या राइटिंग टेस्ट के लिए। तो फिर एक ऐसा मौका आप लोगों के लिए मिला है जिसमें चालान तो नहीं है, लेकिन वो अप्लाई की फ़ीस जो है, जो चार्जेस होते हैं अप्लाई के, जो हर दुकानदार, हर नेट कैफ़े वाला आप लोगों से वसूल करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अर्तगल ऑनलाइन आप लोगों से वो फ़ीस भी वसूल नहीं करेगा। आपकी मुकम्मल अप्लाई बिल्कुल फ्री करेगा और आपको रसीद जो कंज्यूमर नंबर उस पर दर्ज होता है चालान, जो रोल नंबर ना मिलने की सूरत में भी आप लोग वो टेस्ट में लेके आप टेस्ट दे सकते हैं या इंटरव्यू में हाज़िर हो सकते हैं। तो वो सब कुछ आपको अर्तगल ऑनलाइन बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप लोग रूल्स को समझे। जिस तरह हम बता रहे हैं उस तरह आप लोग हमें डेटा प्रोवाइड करें, तभी आपका काम हो सकेगा। आप लोगों के लिए भी आसानी होगी और हमारे लिए भी आसानी होगी। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि आप लोग ऐसा कर लें कि नायब कासिद और स्वीपर के पोस्ट के लिए जो बाकी मंदा पोस्टें हैं, मैं इसका मुकम्मल इश्तिहार आप लोगों के सामने ओपन कर देता हूँ। जो मुकम्मल इश्तिहार हैं, तो आप लोग अगर ईटा के वेबसाइट पे जाएं तो आप लोग गूगल में जाएं, ETEA लिख लें, ठीक है। इसके बाद आप लोग सर्च पे जाएं और सर्च पे जाने के बाद ईटा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आप लोग ओपन करें। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मुझे फॉर्म वसूल हो रहे हैं, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ आप लोगों के फॉर्म हो वो इनकम्प्लीट होते हैं। तो हम ट्राई करेंगे, 26 मई जो है लास्ट डेट है, इसमें ज़्यादा तक टाइम है। तो यहाँ पे ये ओपन होने के बाद आप जो है ना नीचे जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को ये रेड वाला शो हो रहा है, ये मेरिट लिस्ट अपलोड हो चुका है। जो मुकम्मल मेरिट लिस्ट है ईटा ने एजुकेशन डिपार्टमेंट का, TT का, AT का, ये अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे 3 डॉट पे आप क्लिक कर दें, न्यू प्रोजेक्ट पे आप लोग जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद ये सारे प्रोजेक्ट ईटा के पास मौजूद हैं जिसके हम फ्री अप्लाई करेंगे। वो ये वाला प्रोजेक्ट है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन 2022। लास्ट डेट जो है वो 26 मई 2022 है। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे हम क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि इसका कौन सा एडवर्टाइजमेंट है और कौन कौन से पोस्ट इसमें शामिल हैं। ये एडवर्टाइजमेंट है जिसमें यहाँ से लेकर एक सीरियल नंबर 1 से लेकर आप लोग सीरियल नंबर 12 तक अप्लाई कर सकते हैं, और सीरियल नंबर 10 तक जो है ये आप लोगों से जो है ना चालान वसूल करेगा। और फ़ी चालान ईटा जो कास्ट कर रहे हैं वो 650 रुपये का चालान है, ठीक है। तो आप ईटा के ज़रिए इन पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने बैंक में या ईजी पैसा जेस कैश के ज़रिए 650 रुपये जमा करने होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये कंडीशन जो उन्होंने बताई हैं कि ये 11 नंबर का जो पोस्ट आप अगर देख सकें, मैं जूम कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 11, कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर, नायब कासिद एंड स्वीपर, यानी 3 पोस्ट उन्होंने मेंशन किए हैं, यानी स्वीपर भी हो गया, ड्राइवर भी हो गया और नायब कासिद भी हो गया। हमने गलती से 2 पोस्ट बयान किए थे, लेकिन यहाँ पे 3 पोस्टों के लिए आप लोग बिल्कुल फ्री बग़ैर चालान के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 पोस्टों के लिए आपने ईटा के लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं देना होता है, इसलिए वो कह रहा है कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बग़ैर किसी चार्जेस के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया इश्तिहार। अब हम जाते हैं ईटा के ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ कि हमने अप्लाई किस तरह करनी। अब ईटा पे आप
जब भी अप्लाई करते हैं इसके लिए एक प्रॉपर अकाउंट की ज़रूरत होती है। आप एक बार भी अगर ईटा पे किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका अकाउंट ईटा के पास सेव हो जाता है, जिसमें कोई भी डिटेल आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते। कुछ जो है ना ऐसी डिटेल है जो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सामने अप्लाई नाउ पे हम क्लिक कर देते हैं। अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे दोस्त जो हमें डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, जो पहली बार ईटा पे अप्लाई करेंगे, तो वो अपना मुकम्मल डेटा सेंड करेंगे, ठीक है। वो जब हमें डेटा रजिस्टर्ड पे, तो रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद वो मुकम्मल डिटेल जो है ना वो हम इंटर करेंगे। जब जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नेम हो गया, फुल नेम हो गया, फादर नेम भी हो गया, CNIC, जोन का भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलती से भी कोई जोन सेलेक्ट किया तो उसको ठीक करने के लिए आपको पेशावर ऑफिस विजिट करना होगा ईटा का, ठीक है। यहाँ पे लिखा है साफ साफ, यू कैन नॉट एडिट जोन इन फ्यूचर, सो प्लीज़ सेलेक्ट जोन करेक्टली। तो इस तरह आप जोन के साथ डिस्ट्रिक्ट का भी केयरफुली आपने इंटर करना होता है, जो है ना सबमिट पे क्लिक करना होता है, साइन अप पे। तो ये आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें मुकम्मल सेंड करनी है जो मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में पे आप लोगों को बताया है। सबसे पहले नाम, फादर नेम, नाम वो नाम आपने सेंड करना है जो आगे भी आप इस्तेमाल कर सकें, यानी आपके मैट्रिक DNC पे जो नाम आपका चल रहा है वो आप सेंड कर दें, ठीक है। यहाँ पे ID कार्ड नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, डोमिसाइल और डिस्ट्रिक्ट, जोन आपका कौन सा है, जोन भी यहाँ पे मेंशन होना लाजमी है कि आप किस जोन से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो हाँ वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बता देते हैं, तो फिर हम ऐसे ही जज कर देते हैं या नेट पर सर्च करके जोन सेलेक्ट करवाते हैं उनकी। उसके बाद मोबाइल नंबर भी जो किसी दूसरे नेटवर्क पे चेंज ना हो, और पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, ये लोग गलती कर रहे हैं, बाकी सारा डेटा वो सेंड कर देते हैं लेकिन पासपोर्ट साइज़ पिक्चर वो सेंड नहीं कर रहा है। तो हम आपकी अप्लाई किस तरह करें, यहाँ पे प्रॉपर आपकी इमेज अपलोड करनी होती है, इमेज के बगैर आपकी अप्लाई मुमकिन ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ आप सेंड करके हमें व्हाट्सएप कर दें मुकम्मल डिटेल के साथ, कोई भी चीज़ जो है ना वो मिस नहीं होनी चाहिए। तो हम आपकी अप्लाई स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और अभी जब हम अकाउंट बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं अपना अकाउंट खोल देता हूँ। ये मेरा अकाउंट है, इसका मैंने अलग पासवर्ड लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा अकाउंट ओपन हो गया। अब यहाँ आप लोगों का अकाउंट भी होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम शो होगा, यहाँ पे लॉग आउट का। तो आप अपना प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं, डैशबोर्ड पे जाके एजुकेशन भी चेक कर सकते हैं। प्रोफाइल पे अगर जाएँ, प्रोफाइल इमेज पे, तो यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल पिक्चर आपने अपलोड किया होता है वो वाला प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे आपका शो हो जाता है, ठीक है। एजुकेशन पोर्शन पे आप अगर आप जाएँ तो यहाँ पे आपका मैट्रिक से लेकर जितना भी हाईएस्ट एजुकेशन है वो भी ईटा के पास ऑलरेडी मौजूद होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग जब भी कोई अप्लाई करें तो वो केयरफुली करें, क्योंकि बाद में ये एडिटेबल नहीं होती ये चीज़ें। कुछ चीज़ें ऐसी ईटा पे एडिट हो जाती हैं लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो एडिट नहीं होती। तो ये सब करने के बाद अप्लाई फॉर द पोस्ट पे क्लिक कर दें। अप्लाई फॉर द पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सीरियल नंबर 5 पे हैं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दें और यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट कर दें। ये सारे पोस्ट हैं। यहाँ पे ड्राइवर के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो ड्राइवर पे, नायब कासिद के लिए करना चाहते हैं तो नायब कासिद के लिए। तो ये आपने क्लिक किया, अप्लाई पे आपने ओके कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करें, आपकी जो है ना फॉर्म सबमिट हो ही रही हैं, ठीक है। फॉर्म सबमिट होने के बाद यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड। अब ये आपको शो हो रहा है लेकिन आपको फॉर्म नहीं मिल रहा। तो नीचे आप स्क्रॉल करें, यहाँ पे मुकम्मल जितने भी आपने अप्लाई किए होते हैं उसकी जो प्रीवियसली हिस्ट्री है यहाँ पे आपको शो हो रही है। जिसके आपने पैसे जमा किए हैं उसका पेमेंट जो है ना ये आपको वेरीफाइड नज़र आएगा। जिसके पेमेंट जमा नहीं है उसके पेमेंट जो है ना पेमेंट नॉट वेरीफाइड। लेकिन ये 9 और 8 का जो है ये अभी मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई की है जिसकी कोई चालान नहीं है। मैं डाउनलोड स्लिप पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि अभी मैंने स्वीपर के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा है, कंज्यूमर नंबर भी शो हो रहा है, शनाख्ती कार्ड नंबर भी शो हो रहा है, लेकिन यहाँ के पे लिखा है कि नो फ़ी, यानी इसकी कोई फ़ीस नहीं है। ये फॉर्म आपने क्या करना है, अपने पास महफूज रखना है, किसी भी ईटा ऑफिस को भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह अर्तगल ऑनलाइन आपको इसी तरह मज़ीद गाइड करेगा। अब अगर आपने ख़ुद अप्लाई करनी है अपने मोबाइल के ज़रिए तो इस तरीके से करें। अगर ख़ुद नहीं कर सकते या कोई वसीला नहीं है आपके पास इंटरनेट का, कोई और ऐसे फैसिलिटी का, तो आप अपना डेटा इस डेटा के मुताबिक जो मैंने यहाँ पर दिया है हमें सेंड करके हम आपकी मुकम्मल अप्लाई बिल्कुल फ्री करेंगे। शुक्रिया।